हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने वाले। ओके, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसमें दो एग्जाम्पल को देखा था हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 करके उसमें हम लोग 3 एग्जाम्पल को देखने वाले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट, और ये आपका एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चंस में आता है आपको ऊपर लिख के कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो उसमें हम लोग, और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, डबल इंटीग्रेशन का टॉपिक है। डबल इंटीग्रेशंस मतलब दो इंटीग्रेशन आना चाहिए। एक आपका रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से रहेगा और एक आपका विथ रिस्पेक्ट टू वाई से रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के लिए है ये पहले हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ओके, ये इंटीग्रेशन में एक्स वेरिएबल है, मतलब ये आपका वाई इक्वल टू हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों लिमिट आपके वाई इक्वल टू के लिए है। ओके, तो लिमिट ऑफ वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू दिस इक्वेशन। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, माइनस एक्स स्क्वायर एलएचएस में आने के बाद ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन मिला है। ओके, तो अगर आपका ये x का लिमिट है तो ऑब्वियसली, सॉरी, ये आपका y का लिमिट है तो ऑब्वियसली ये आपका किसका लिमिट हो जाएगा? x का हो जाएगा। देन लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैंने इस एग्जांपल को ऐसे ही रख दिया तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस निकालूंगा। ओके, अगर एग्जांपल को हम लोगों ने चेंज नहीं किया तो यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। ये कैसे समझ में आ गया मेरे को? क्योंकि यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है, मतलब ये आपका इंटीग्रेशन y इक्वल टू के लिए है। ओके, जो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में भी देखा है। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका वो y इक्वल टू के लिए है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। ओके, लेकिन हमारा क्वेश्चंस क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपको ऑर्डर चेंज करने का है। ऑर्डर चेंज करने का है मतलब क्या? ये जो गिवन एग्जांपल है ना वो y इक्वल टू एक्स के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू दिस टर्म। ओके, गिवन एग्जांपल। लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ मतलब क्या होता है? अभी मुझे x इक्वल टू वाई में चाहिए। क्लियर हो गया? एग्जांपल मुझे अभी x इक्वल टू वाई में चाहिए। ओके, तो पहले मैं 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट को डायग्राम में प्लॉट करता हूँ। ओके, क्लियर हो गया? तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब आपका ये x एक्सिस। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। इसका सेंटर क्या है? 0 0, मतलब ये सर्कल रहेगा, उसका सेंटर क्या है आपका? 0 0। क्लियर हो गया? ओके, और रेडियस क्या है? 1, तो यहाँ देखो ये 1 रेडियस है। ओके, और उसका सेंटर 0 0, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर होगा ये? नेक्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मतलब ये आपका y एक्सिस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मतलब ये आपका एक लाइन है और ये यहाँ से ड्रॉ होगा। ओके, देन ये आपका x इज इक्वल टू 1 का लाइन। ओके, x इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया डायग्राम? ओके, अभी नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या रहेगा? ओके, जो गिवन एग्जाम्पल है उसमें x वेरिएबल है। देखो यहाँ पे लिमिट में x वेरिएबल है तो ये y इक्वल टू y, तो ये y इक्वल टू हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन बनेगा हमारा वो x इक्वल टू लिमिट में y का टर्म चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अभी यहाँ पे पहले हम लोगों को स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये आपका पैरेलल टू y एक्सिस था। ओके, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम लोग जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो स्ट्रिप आपका पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। देन ये आपका स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। क्लियर होगा यहाँ तक? ओके, अभी स्ट्रिप मैंने यहाँ पे ही क्यों ड्रॉ किया है? ओके, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 और ये सर्कल y इक्वल टू 0 और ये सर्कल, मतलब ये दोनों के बीच वाला रीजन, मतलब y इक्वल टू 0 मतलब ये आपका एक्स एक्सिस और ये सर्कल। ओके, मतलब ये पार्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकाला। क्यों एक्स एक्सिस निकाला मैंने? क्योंकि अभी जो नया इंटीग्रेशन मिलने वाला है ना वो x इक्वल टू वाई का टर्म होना चाहिए। ओके, देन स्ट्रिप, अगर स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ को एंड होने वाला है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होगा मतलब ये y एक्सिस से स्टार्ट होता है, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या आता है? 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया।
और ये स्ट्रिप यहाँ पे एंड होता है, ओके, सर्कल को एंड होता है। स्ट्रिप आप यहाँ पे भी निकालो, यहाँ पे भी निकालो, तभी भी आपका इक्वेशन सेम ही रहेगा। तो ये सर्कल को यहाँ एंड होता है, तो सर्कल के इक्वेशन में से हम लोगों को एक्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रिमेनिंग। हम लोगों को स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये वाला टर्म स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर हो गया? मतलब ये जो दोनों लिमिट मिला ना आपको, वो एक्स इक्वल टू का है, ओके, मतलब एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू दिस टर्म, ओके। तो ऑब्वियसली ये वाई इक्वल टू में रहेगा, तो वाई के लिए हम लोग एक्सिस पे जाएंगे, यहाँ पे 0, और यहाँ पे वाई एक्सिस का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1, क्योंकि सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, तो यहाँ पे 0 to 1 हो गया। देन y का वैल्यू 0 to 1 मिला मुझे, और ये अंदर वाला इक्वेशन सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अभी उसको सॉल्व करेंगे। ये क्लियर हो गया, x इक्वल टू 0 टू ये टर्म और y इक्वल टू 0 टू 1, क्योंकि अभी यहाँ पे y है इसलिए हम लोग x इक्वल टू में लिखेंगे, ओके। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे, क्यों? क्योंकि x इंटीग्रेशन के लिमिट में y वेरिएबल है, पहले वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ता है, ओके। x इंटीग्रेशन के लिमिट में y वेरिएबल है, तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन आपका विथ रिस्पेक्ट टू x से रहेगा, ओके। हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, मतलब ये जो दोनों टर्म है ना y का, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे ऊपर 1 और ये नीचे वाला टर्म सेम एज इट इज, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, मतलब 1 और माइनस वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ना उसको सेम एज इट इज लिख दिया, ये इंटीग्रेशन भी सेम किया। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, मतलब एक्स वेरिएबल हो गया, यहाँ पे देखो वेरिएबल का स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट आपका कांस्टेंट हो गया, तो मुझे कांस्टेंट का भी स्क्वायर चाहिए, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन जो कांस्टेंट है ना उसको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है आपका, तो उसको स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे हम लोग? ये पूरा कांस्टेंट स्क्वायर रूट में डाल दो और उसका स्क्वायर करो, मतलब ये कांस्टेंट का स्क्वायर और एक्स वेरिएबल का स्क्वायर, ओके। तो हियर ए इक्वल टू ये ब्रैकेट वाला टर्म हो गया, और एक्स का वैल्यू एक्स ही है, स्क्वायर मत लिखो, ओके। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेम एज इट इज, तो ये पूरे टर्म का आंसर है साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स ही है, और ए का वैल्यू इन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे। क्यों x की जगह पे पुट करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से किया है, तो ये हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 रिमेनिंग बचेगा, ओके। माइनस कंपल्सरी लिखते हैं हम लोग, और 0 यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब साइन इनवर्स 0 0 आता है, तो मैंने सिर्फ खाली साइन इनवर्स 1 का वैल्यू लिख दिया, ओके। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है π/2, और वो π/2 कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट किया, ओके। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे हम लोग ये जो रिमेनिंग इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे, ओके। तो y से करेंगे हम लोग, तो y का टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास है, y का टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के भी पास है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। जो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में भी ये फॉर्मूला देखा था, ओके। तो ये फॉर्मूला क्या है? डिवाइड में जो टर्म है ना, डिवाइड में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, ओके। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन y से कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव भी y से करेंगे, तो डिवाइड में जो टर्म है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या आता है? ई रेस टू वाई, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, मतलब डिवाइड में जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग, और डिवाइड में जो भी टर्म है ना उसको आगे लिखो, मतलब ई रेस टू वाई प्लस 1, और ये लिमिट है ना यहाँ पे लिख दो, ओके। तो पहले हम लोग अपर लिमिट 1 y की जगह पे पुट करेंगे, माइनस कंपल्सरी लोअर लिमिट 0 y की जगह पे पुट करो, तो e प्लस 1, यहाँ पे ई रेस टू 0 1 1 प्लस 1 2, लॉग m माइनस लॉग n, देन लॉग m अपॉन n। क्लियर हो गया एग्जाम्पल? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट, और एग्जाम्पल 0 to 1 4y
फॉर ई एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, ये हमारा दिया हुआ एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहे हैं। तो पहले ये चेक करो, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो पहले ये चेक करो कि यहाँ पे लिमिट में कौन सा वेरिएबल आया है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो y आया है, मतलब ये x इक्वल टू का लिमिट है। ओके, अगर यहाँ पे y आया है तो ये x इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे अगर x रहेगा तो ये y इक्वल टू हो जाएगा। ओके, मतलब ये हमारा x का लिमिट है। देन लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू 4y और x इज इक्वल टू 4। अगर ये x का लिमिट है तो ऑब्वियसली ये y का लिमिट रहेगा, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। ये कैसे समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है ना, तो ये x इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पे x एक्सिस को स्ट्रिप पैरेलल निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है तो ये लिमिट आपका x इक्वल टू का हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस लिख दिया। ओके, तो ये x, अभी ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, वो लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को दो तो कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? ये जो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो कांस्टेंट है ना, y का वैल्यू मालूम है मुझे, y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन का पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू 4y। तो पहले मुझे ये बताओ, y का फर्स्ट वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पे पुट किया, मतलब x इज इक्वल टू 4 मिला, तो 4 और 1 ये आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है y का वैल्यू 0, यहाँ पे पुट करो तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो 0 0 ये आपका सेकेंड पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ पे ये लाइन आपका 0 0 और 4 1 पे प्लॉट होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे ये x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 1, तो ये 4 1, और मैंने x इज इक्वल टू 4y का लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, उसको नाम दे दिया मैंने x इज इक्वल टू 4y। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 मतलब ये लाइन है, और ये x एक्सिस पे ये 4 से प्लॉट करेंगे हम लोग, तो ये आपका x इज इक्वल टू 4 का लाइन, तो मैंने उसको नाम दे दिया x इज इक्वल टू 4। y इक्वल टू 1, y एक्सिस पे 1, तो यहाँ पे y एक्सिस पे 1 यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, उसको मैंने नाम दे दिया y इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। ओके, मतलब हम लोग ये 1 2 3 4 इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ओके, तो अभी स्ट्रिप निकलने का है। ओके, तो स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये हमारा ओरिजिनल एग्जांपल के लिए है, लेकिन हम लोग अभी चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। ओके, चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो स्ट्रिप भी चेंज हो जाएगा। ओके, ओरिजिनल एग्जांपल के लिए एक्स एक्सिस था, अभी चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद वो वाई एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ किधर करेंगे, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग ये भी पोर्शन है और ये भी पोर्शन है, तो स्ट्रिप कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? ये जो वेरिएबल वाला लिमिट रहता है ना, उसमें देखो 4y और 4, मतलब ये x इज इक्वल टू 4y और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4y का ए इक्वेशन है और x इज इक्वल टू 4 का ए इक्वेशन है, मतलब दोनों के बीच वाला पार्ट, मतलब ये रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओके स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट हम लोगों का लिमिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑर्डर चेंज किया है। ओके, तो ओरिजिनल जो एग्जांपल है ना, वो मेरा x इक्वल टू वाई में था, अभी y इक्वल टू एक्स में चेंज हो जाएगा। ओके, और स्ट्रिप जब आप पैरेलल टू y एक्सिस निकलोगे ना, तो वह नीचे से ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 आता है। ओके, तो ये स्ट्रिप यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे एंड हो रहा है मतलब ये लाइन का इक्वेशन है, उसमें से y का वैल्यू सेपरेट कर दो, मतलब 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब x अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, ये y का इंटीग्रेशन मिला, तो अभी 0 टू 4 मतलब x एक्सिस पे जाओ 0 टू 4, तो ये आपका x एक्सिस का लिमिट हो गया। क्लियर हो गया? अभी ये एग्जांपल को हम लोग बाद में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, जो हमारा ओरिजिनल एग्जांपल था वहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को y दिया था, तो ये x इक्वल टू में हो गया। ओके, अभी हम लोगों को चेंज करके, यहाँ पे x इक्वल टू वाई था ना, तो अभी हम लोगों को चेंज करने के बाद y इक्वल टू एक्स का टर्म चाहिए। ओके, y इक्वल टू एक्स का टर्म चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं y इक्वल टू लिख दूंगा और यहाँ पे x इक्वल टू लिख दूंगा।
देखो यहाँ पे y इक्वल टू हो गया और ये x इक्वल टू हो गया। ओके, y के लिमिट में x वेरिएबल है, जिसके लिमिट में वेरिएबल आता है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, और ये पहला वाला टर्म कांस्टेंट है तो उसको सेम लिखो, और यहाँ पे रिमेनिंग वन रहेगा तो वन का इंटीग्रेशन जो वेरिएबल से आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो वो वेरिएबल आता है। मतलब हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे y आ जाएगा, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे पहले अपर लिमिट y की जगह पे पुट करो तो x/4 माइनस कंपल्सरी 0 y की जगह पे पुट करो मतलब 0 आएगा तो x/4 मिला। ये डिवाइड 4 कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा 1/4 होगा, और रिमेनिंग इक्वेशन सेम एज इट इज। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अभी हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे। ओके, तो x हमारा फर्स्ट टर्म के पास भी है और x हमारा सेकेंड टर्म के पास भी है, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा। लेकिन u इंटू वी अप्लाई करने से पहले ये एग्जाम्पल सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर होता है क्या वो देखो। ओके, समझा आपको? u इंटू वी सॉल्व करने से पहले सब्सटीट्यूशन अप्लाई होता है क्या वो चेक करना पड़ेगा। अभी सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये दो टर्म में एक टर्म ऐसा है कि उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया। मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट क्यों किया? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, तो जिसका डेरिवेटिव आपके एग्जाम्पल में है उसको हम लोग टी पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव निकालो दोनों का, एक्स स्क्वायर का आता है 2x, और ये डिवाइड में dx है ना वो साइड जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे dt रिमेनिंग। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई ये साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखो x dx हमारे एग्जाम्पल में है, तो x dx का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को? dt/2। ओके, और ये e सेम एज इट इज, और एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या पुट किया है? तो टी पुट किया है। अभी ये एग्जाम्पल हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी में हो गया। ओके, लेकिन ये जो 0 to 4 है ना, 0 to 4 वो x का लिमिट है। अभी एग्जाम्पल t में चेंज हो गया तो उसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। जहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है ना वहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x 0, मैंने 0 का स्क्वायर तो 0, तो t इक्वल टू 0 मिला। देन x का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, तो t इक्वल टू 16 मिला। मतलब 0 to 16 ये मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट है। ओके, तो नेक्स्ट ये जो डिवाइड में 2 है ना वो कांस्टेंट बाहर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट टी की जगह पे पुट करो माइनस कंपल्सरी लोअर लिमिट टी की जगह पे पुट करो, और ई रेस टू 0 का आंसर आता है 1। क्लियर हो गया सेकंड एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट 0 to a y in y रूट ay x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड डी वाई। क्लियर हो गया? अगर आपने हमारा फर्स्ट टू वीडियो नहीं देखा रहेगा तो पहले उसको देखो, फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकेंड वीडियो में चेंज ऑफ ऑर्डर का फर्स्ट लेक्चर था, और ये जो हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर का सेकेंड लेक्चर है। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई से करेंगे। तो पहले ये चेक करो कि लिमिट में कौन सा वेरिएबल है, तो देखो यहाँ पे y आया है मतलब ये x इक्वल टू में जाएगा। देन लिमिट ऑफ x इक्वल टू y, और ये x इज इक्वल टू रूट वाई, तो रूट निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये y का लिमिट रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, फर्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन x और y। ओके, एक यहाँ पे दो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो पहले ये चेक करो कि ये दोनों में से कौन सा वेरिएबल हमारे लिमिट में आ चुका है। तो यहाँ पे देखो y है, मतलब है x इक्वल टू y में हो जाएगा, लेकिन हम लोग जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे ना तो y इक्वल टू x में जाएगा। ओके, तो अगर अपने लोगों ने ऑर्डर नहीं चेंज किया तो ये सिर्फ पैरेलल टू x एक्सिस जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू वाई का टर्म है, x इक्वल टू वाई का टर्म है। क्लियर हो गया? तो ये x एक्सिस रहेगा, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के बाद सिर्फ आपका पैरेलल टू y एक्सिस जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो x इज इक्वल टू वाई, ये आपका लाइन का इक्वेशन है। ओके, लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट तो कंपलसरी चाहिए, तो 2 पॉइंट मैंने कैसे निकाला? ये जो लिमिट है ना यहाँ पे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू है, यहाँ पे लिख दो, ये तो हम लोगों को मालूम है, और जिसका हम लोगों को पॉइंट फाइंड आउट करने का है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। y का वैल्यू 0 है, y की जगह पे पुट करो तो x 0 मिल गया, मतलब 0 0 ये आपका फर्स्ट पॉइंट। y का वैल्यू
ए यहाँ पे पुट करो तो x इज इक्वल टू ए मिला, मतलब ए हमारा सेकेंड पॉइंट। ओके, मतलब एक्स वाई के लिए मुझे पॉइंट क्या मिला, 0 0 और ए। ओके, तो 0 0 यहाँ पे और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ए और या वाई एक्सिस पे ए, तो यहाँ पे मुझे क्रॉस सेक्शन ए मिलेगा। तो मैं एक्स इज इक्वल टू वाई का लाइन ड्रॉ करूँगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट है मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, एक वेरिएबल का स्क्वायर है तो ये पैराबोला बन जाएगा। अभी ये पैराबोला कहाँ से ड्रॉ होता है, ये पैराबोला टूवर्ड्स वाई एक्सिस जाएगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, स्क्वायर कौन से वेरिएबल का नहीं है, वाई वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, तो ये पैराबोला आपका टूवर्ड्स वाई एक्सिस में जाएगा। लेकिन इसका पॉइंट क्या रहेगा पैराबोला ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे देखो सेम ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और जिसका हम लोगों को पॉइंट फाइंड आउट करने का मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। वाई का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 0 ये आपका फर्स्ट पॉइंट। वाई का वैल्यू ए यहाँ पे पुट करो तो ए इंटू ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ये ए और ए ये आपका सेकेंड पॉइंट, मतलब पैराबोला आपका 0 0 और ए से प्लॉट होगा। मतलब देखो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे ए से प्लॉट होगा, उसको मैंने नाम दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। क्लियर हो गया पैराबोला। नेक्स्ट वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, और वाई इक्वल टू ए, वाई एक्सिस पे ए, मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा और उसको मैंने नाम दे दिया वाई इक्वल टू ए। क्लियर हो गया, चारों पॉइंट्स मैंने डायग्राम में प्लॉट कर दिया। अब स्ट्रिप पैरेलल टू कौन सा एक्सिस जाएगा, वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल एग्जांपल में एक्स एक्सिस था, हम लोग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, मतलब वो वाई एक्सिस में जाएगा। लेकिन वो स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ कहाँ पे करेंगे, मेरे पास ये एक पोर्शन है, एक पोर्शन है, तो मैं स्ट्रिप ड्रॉ कहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे वेरिएबल रहता है ना उसको देखने का। एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब ये लाइन, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई मतलब ये पैराबोला, तो ये दोनों के बीच वाला पोर्शन, तो यहाँ पे आएगा मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर हो गया स्ट्रिप। ओके, डायग्राम भी क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ये चेंज ऑफ ऑर्डर करके हम लोगों को क्या मिलेगा। ओके, ओरिजिनल एग्जांपल में यहाँ पे y वेरिएबल था तो ये x इक्वल टू बनता है। ओके, अभी हम लोगों को y इक्वल टू एक्स चाहिए, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, चेंज करके y इक्वल टू एक्स का लिमिट आएगा। ओके, तो स्ट्रिप जब पैरेलल टू y एक्सिस रहता है ना तो वो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा या एंड होगा। तो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाई ये साइड जाने के बाद डिवाइड, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन ए, और ये स्ट्रिप यहाँ पे एंड होता है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया। अभी ये y इक्वल टू में लिमिट है तो ऑब्वियसली ये x में रहेगा, तो x का लिमिट आपको एक्सिस से मिलेगा, तो 0, और यहाँ पे हम लोगों ने a कंसिडर किया है। ओके, तो 0 टू a हो गया। क्लियर हो गया, x का वैल्यू आपका 0 टू a। देखो यहाँ पे a है ना, तो x कोऑर्डिनेट a है, ये पॉइंट नीचे इसे a पे आएगा, तो 0 टू a, मतलब ये दो कर्व का जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वो हमारा रहेगा, मतलब ये यहाँ पे एक क्रॉस होता है और यहाँ पे एक क्रॉस होता है, मतलब ये 0 और a रहेगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लिमिट में हम लोगों का x है ना, तो ये y इक्वल टू रहेगा। ओके, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे। क्यों y से करेंगे, क्योंकि y के लिमिट में x वेरिएबल है, जिसके लिमिट में वेरिएबल आता है ना उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है कंपलसरी। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, मतलब x कांस्टेंट है तो वो बाहर गया। ओके, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, मतलब x कांस्टेंट है, y से कर रहे हैं मतलब x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल कौन है, y है, इसलिए हम लोगों ने उसको x कंसिडर किया फॉर्मूला में, और x कांस्टेंट है तो उसके लिए हम लोगों ने a कंसिडर किया। इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट a से डिनोट करेंगे और वेरिएबल हम लोग x से डिनोट करेंगे। तो हियर a का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू x है और x वेरिएबल का वैल्यू क्या है, y। ओके, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट सेम एज इट इज़ रहेगा, तो इसका आंसर 1 अपॉन a, 1 अपॉन कांस्टेंट x है, tan इनवर्स x मतलब हमारे पास y है और a का वैल्यू x है। ओके, और ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये कांस्टेंट x कांस्टेंट है, y से कर रहे हैं ना हम लोग, तो x कांस्टेंट है तो x और x कैंसिल हो गया। पहले x पुट करो y में,
y में क्यों पुट किया, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोगों ने y से किया है, तो tan इनवर्स 1 रहेगा माइनस कंपल्सरी ये लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो ये इसका एक एक्स और इसका एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन एक्स अपॉन ए रिमेनिंग, ओके। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आता है, π/4। क्लियर हो गया। अभी हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे, दोनों को मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट किया। इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट सेम एज इट इज रहता है इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे अभी 1 रिमेनिंग है, तो 1 का इंटीग्रेशन आया x, ओके, जिससे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो वेरिएबल, और इसका लिमिट है 0 टू a, ओके। इंटीग्रेशन में आप लोगों ने देखा था कि tan इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा तो वो u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ता है, ओके। तो u इंटू वी को हम लोगों को दो टर्म चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये एक टर्म है, तो इंटू मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे इंटू 1, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू 1 आपका सेकेंड टर्म, ओके। लेकिन ये दो टर्म लिएट रूल से अरेंज होना चाहिए, LIATE लॉगरिदम इनवर्स, तो पहले इनवर्स आता है और 1 हमारा अल्जेब्रिक में जाता है, ओके। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, पहले u को लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 एडजस्ट किया है ना, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के टर्म को अंदर शिफ्ट करो और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालो, ये आपका u इंटू वी रूल है, और ये 0 टू a लिमिट में जाएगा, ओके। तो पहले यहाँ पे a x में पुट करो, तो a π/4 0 पुट करने के बाद 0 मिल जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला टर्म सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 आता है x, माइनस इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x आता है 1, tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो x है तो x का स्क्वायर हो गया, हमारे पास x की जगह पे x अपॉन ए है, तो x अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और डेरिवेटिव में हम लोग x का कोइफिशिएंट आगे लिखते हैं, तो ये x का कोइफिशिएंट 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई में जाएगा। समझा ये कैसे किया मैंने, ओके। डेरिवेटिव में x का जो भी कोइफिशिएंट रहता है ना वो आगे लिखते हैं, मतलब x का कोइफिशिएंट यहाँ पे 1 अपॉन ए आगे जाएगा, ओके। तो ये हमारा 0 टू a लिमिट है। a π/4 ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन x, ये जो a है ना डिवाइड, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू ए और होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट किया, बाकी के होल टर्म सेम एज इट इज। ए स्क्वायर मतलब 2a है, तो उसका एक a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देन ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, मतलब एक टर्म आपका कांस्टेंट है, ये ए आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर शिफ्ट किया, तो ये मिला मुझे। इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहा हूँ और एक्स का टर्म न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, अगर ऐसे रहेगा तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। तो हम लोग इंटीग्रेशन एक्स से कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव भी एक्स से होगा, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लेकिन हमारे पास सिर्फ x है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा, ओके। देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये पूरा टर्म सेम एज इट इज़ नीचे जाएगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर लॉग, और डिवाइड में जो भी टर्म है वो लिख दो, और ये हमारा लिमिट, ओके। नेक्स्ट, अभी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पूरा क्लियर हो गया, अभी लिमिट पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग a x की जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन x से किया है, तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे x मतलब a है, a अपॉन a 1 हो जाएगा, a/2 लॉग, यहाँ पे x मतलब a, इसका स्क्वायर, माइनस कंपल्सरी लोअर लिमिट 0 x में पुट करो, 0 इंटू एनी टर्म 0, माइनस a/2 लॉग x 0 है, मतलब a स्क्वायर रिमेनिंग, ओके। तो a π/4 माइनस a tan इनवर्स 1 π/4 माइनस a/2 a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ओके। ये 0 कैंसल, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a/2 लॉग a स्क्वायर। क्लियर हो गया। अभी ये पूरे टर्म ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस है, तो अंदर वाले तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस a/4 ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, ये प्लस टर्म माइनस टर्म कैंसल, और ये दो टर्म रिमेनिंग सेम, दोनों में a/2 है, a/2 कॉमन टर्म, लॉग 2a स्क्वायर माइनस लॉग a स्क्वायर, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n, a स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे लॉग 2 रिमेनिंग है। क्लियर हो गया लास्ट आंसर।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक और कमेंट करो। थैंक यू।